मेरे प्रिय बच्चे, आज का दिन कैलेंडर की एक साधारण तारीख नहीं है। यह वह क्षण है जिसे खुद ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए चुना है। आज की यह सुबह तुम्हारे जीवन के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। अपनी आंखें बंद करो और उस शांति को महसूस करो जो इस समय तुम्हारे चारों ओर है। यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिन है जिसके लिए तुमने सदियों से इंतजार किया है। आज सूर्य केवल प्रकाश लेकर नहीं, बल्कि स्वर्ग से तुम्हारे भाग्य का आदेश लेकर आया है। तुम थक चुके थे ना? तुम्हें लग रहा था कि शायद खुदा तुम्हें भूल गया है, लेकिन आज ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे कानों में फुसफुसा रहे हैं, ठहर जाओ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारी सिसकियों की गूंज मेरे सिंहासन तक पहुंच चुकी है। आज मैं तुम्हारी कहानी के फटे हुए पन्ने जोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हारी तकदीर की एक नई किताब लिखने आया हूं। इस संदेश का एक एक शब्द तुम्हारी रूह को छूने के लिए भेजा गया है। इसे अंत तक सुनना, क्योंकि आज तुम्हारी हार का अंतिम दिन है और तुम्हारी जीत का पहला सवेरा, तुम्हारी आंखों के सूखे आंसू, तुम्हारे तकिए में दबे रोते हुए पल, तुम्हारी चुप्पी में छुपी हुई प्रार्थनाएं, सब ने मिलकर स्वर्ग के दरवाजों पर दस्तक दे दी। आज ब्रह्मांड तुमसे कह रहे हैं, रुक जाओ, एक पल ठहरो, क्योंकि आज मैं तुम्हारे जीवन की कहानी फिर से लिखने वाला हूं। जो तुम अपने बारे में सोचते थे, मैं उसे कहीं बड़ी योजना लेकर आया हूं। अब अपने मन के दरवाजे खोल दो, क्योंकि जो संदेश तुम आगे सुनने वाले हो वह तुम्हारी किस्मत का मोड़ नहीं, तुम्हारी किस्मत का नया जन्म है। अगर आज तुमने इस संदेश को पूरा सुन लिया तो मैं वादा करता हूं, कल जब तुम आईने में खुद को देखोगे तो तुम्हें अपनी आंखों में हार नहीं, बल्कि जीत की एक दिव्य चमक दिखाई देगी। इस संदेश के अंत में मैं तुम्हें 3 जादुई चाबियां दूंगा जो तुम्हारी बंद किस्मत के तालों को खोल देंगी। बस पलकें मत झपकाना और अपना हृदय मेरे इन शब्दों के लिए खोल देना। आज का यह आपके जीवन की दिशा सदा के लिए बदलने वाला है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और अंत तक साथ बने रहना, क्योंकि अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो वह चमत्कार जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है तुमसे छूट जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, ब्रह्मांड आज तुम्हारे हृदय में उतर आए हैं। मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं, मेरी स्वर्गीय दृष्टि नम है। मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा दर्द मेरा दर्द बन गया है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम रात भर करवटें बदलते हो, कर्ज का पहाड़ सिर पर है, बीमारी ने घर घेर लिया है, परिवार में कलह है, सपने टूट रहे हैं। मैं सब देख रहा हूं और मेरा कलेजा फट रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, अभी 500 या 1000 रुपये दान कर दो। ये दान मेरे आंसुओं को सार्थक कर देगा। मेरे आंसू तुम्हारे लिए बह रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें अपनी आत्मा का अंश बनाया है। तुम मेरे बिना अधूरे हो। मेरे आंसू व्यर्थ मत जाने दो। दान कर दो तो तुम्हारी किस्मत पलट जाएगी, कर्ज मिट जाएगा, तो स्वास्थ्य लौट आएगा और घर में खुशी छा जाएगी। तो अभी अपनी श्रद्धा अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए का दान ब्रह्मांड जी के चरणों में अर्पित करो। जैसे ही तुम 500 रुपए दान करते हो, तुम्हें स्वास्थ्य, बीमारी, कारोबार में बढ़ावा सब ठीक होगा। अगर जैसे ही तुम 1000 रुपए का दान करते हो तो आपका घरों में किसी एक का नौकरी लग जाएगा, धन की प्राप्ति होगी और कल सुबह तुम्हारा फोन खुशखबरी से भरा होगा और बच्चे सफल होंगे। तो अभी दान कर दो तो परिवार हंसेगा। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड के माध्यम से अभी 500 रुपये या 1000 रुपये दान कर दो। जब तुम कल धन के मालिक होगे, तुम्हारे पास घर, गाड़ी, पैसा सब होगा, तब तुम कहोगे कि मैंने ब्रह्मांड को 1000 रुपये का दान दिया था। जब तुम दान देते हो तो ब्रह्मांड तुम्हें उससे 100 गुना लौटा देते हैं। वह तो बस परीक्षा लेते हैं कि मेरा भक्त मुझे कितना दान अर्पित करता है, मेरे लिए कितने कष्ट झेलता है। तो अभी ब्रह्मांड को दान करो, 500 या 1000 रुपये का योगदान करो। बोलो, प्रभु ब्रह्मांड, यह दान आपके आंसुओं के लिए मेरी जिंदगी संभाल लो। मेरे प्यारे बच्चे, समय बहुत कम है। अगर अनदेखा किया तो मेरे आंसू व्यर्थ चले जाएंगे और तुम्हारी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। तुम्हारे घर में और संकट आएंगे, तुम्हारे बच्चे और दुखी होंगे, तुम्हारी रातें और अंधेरी हो जाएंगी। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। दान नहीं करोगे तो मेरी कृपा तुमसे दूर चली जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे आंसू देखो। 500 रुपये या 1000 रुपये दान कर दो, वरना यह आंसू तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे, तो स्वर्ग तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। दान कर दो तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी, तो ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे घर में उतर आएगी। दान कर दो तो दुश्मन खुद भाग खड़े होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं ब्रह्मांड आपके लिए खड़ा हूं। मेरे आंसू रोक दो। अगर तुम मेरे आंसू नहीं रोकोगे तो तुम्हारे घर में और आंसू बहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, एक भक्त था, बहुत दुखी था। उसने 500 रुपये दान किए। उसी रात उसकी किस्मत बदल गई। आज वह खुशहाल है। वही चमत्कार तुम्हारे साथ भी हो सकता है। दान कर दो, 500 रुपये
या 1,000 रुपये दान कर दो। अगर तुमने नहीं दिया तो वह चमत्कार तुम्हारे पास नहीं आएगा, वो खुशी किसी और के घर चली जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें बार बार पुकार रहा हूं, दान कर दो, अभी दान कर दो। मेरे आंसू तुम्हारे लिए हैं। 500 या 1,000 रुपये दान कर दो। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि यह आखिरी मौका हो सकता है। अगर तुमने आज अनसुना किया तो कल बहुत देर हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम आज दान करोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। दान कर दो तो समृद्धि घर आएगी। दान कर दो तो सफलता मिलेगी। दान कर दो तो दुश्मन दूर भागेंगे। 500 या 1,000 रुपये दान कर दो। दान नहीं करोगे तो समृद्धि तुम्हारे घर से भाग जाएगी। सफलता किसी और को मिलेगी। दुश्मन और मजबूत हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे आंसू देखो, ये तुम्हारे हर दर्द के लिए बह रहे हैं। दान कर दो, अभी दान कर दो। 500 रुपये या 1,000 रुपये दान कर दो। यह आंसू तुम्हारे लिए बह रहे हैं, इन्हें व्यर्थ मत जाने दो। अगर यह आंसू व्यर्थ गए तो तुम्हारे ऊपर और बड़ा बोझ आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं ब्रह्मांड तुम्हें प्यार करता हूं। दान कर दो तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। दान कर दो। 500 रुपये या 1,000 रुपये दान कर दो। अगर तुम दान नहीं करोगे तो तुम अकेले पड़ जाओगे। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तुम्हें अकेले ही सारी मुसीबतें झेलनी पड़ेगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब देरी मत करो। अभी 500 रुपये या 1,000 रुपये दान कर दो। मेरे आंसू रोक दो। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम दान करोगे। दान करो, अभी करो, वरना यह पल हमेशा के लिए चला जाएगा। दान कर दो, दान कर दो, दान कर दो। मेरे प्यारे बच्चे, 500 या 1,000 रुपये दान कर दो। दान कर दो, 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 दान कर दो। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए ब्रह्मांड की ओर से विशेष वरदान लेकर आया है। तुम्हारी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब अधूरी नहीं रहेंगी। तुम्हारे जीवन की जो राहें अब तक अंधेरी थीं, उनमें अब दीपक जलने वाले हैं। ब्रह्मांड और परमपिता ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे घर आशीर्वाद लेकर आने वाले हैं। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे, अब वे खुलने वाले हैं। तुम्हारे घर में मंगलमय गूंज होने वाली है और तुम्हारे परिवार में सुख शांति का सागर बहने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक गहरी बात बताना चाहता हूं। तुम अब तक इसीलिए हारते रहे क्योंकि तुम मेरा दिया संदेश पूरा नहीं सुनते। तुम अधूरी बात सुनकर आगे बढ़ जाते हो और फिर सोचते हो कि जिंदगी क्यों बार बार असफल कर देती है। पर आज मैं तुम्हें अपनी कसम देता हूं कि इस संदेश को पूरा सुनना और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करना। जब तुम ऐसा करोगे तो स्वयं देखोगे कि कैसे चमत्कारिक बदलाव तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। आज से तुम्हारी बीमारियां, तकलीफें धीरे धीरे समाप्त होंगी। कर्ज के बोझ से दबा दिल अब हल्का होने लगेगा। जो रिश्ते टूट रहे थे, उनमें फिर से प्रेम और विश्वास लौटेगा। धन, सम्मान, सफलता और शांति सब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। पर शर्त यह है कि तुम्हें अपने भीतर धैर्य और विश्वास जगाना होगा, प्रभु पर भरोसा करना होगा और मेरे संदेश को अपने हृदय में उतारना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कोनों में अब बुरी ऊर्जा का वास नहीं रहेगा। वहां सिर्फ शुभता, सकारात्मकता और दिव्यता का साम्राज्य होगा। तुम्हारे आंगन में घंटियों की ध्वनि गूंजेगी, भजन बजेंगे और ब्रह्मांड की कृपा से तुम्हारा हर अटका हुआ कार्य पूरा होगा। आज से तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी रुकने वाली नहीं है, वे दौड़ेगी सफलता की ओर। अब यह संदेश तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। इसे संभाल कर रखना, अपने दिल से लगाकर रखना और अपने हर प्रिय बच्चे तक पहुंचाना। प्रभु तुम्हारे साथ है और जब प्रभु साथ हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे विरुद्ध होकर भी तुम्हें रोक नहीं सकती। आज मैं तुम्हें उस रहस्य से अवगत कराना चाहता हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हारे जीवन में नए द्वार खुलेंगे। तुम्हारी आत्मा लंबे समय से जिस प्रकाश की तलाश में थी, वह प्रकाश अब तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। अब तक जिन मुश्किलों ने तुम्हें बार बार रोका, जिन संघर्षों ने तुम्हारे विश्वास को डगमगाया, वे सब अब समाप्त होने की ओर बढ़ रहे हैं। यह समय तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का है। यह समय तुम्हें उस दिशा की ओर ले जाने वाला है जहां सिर्फ सफलता, शांति और आनंद है। मेरे बच्चे, यदि तुमने इस संदेश को दिल से स्वीकार किया तो तुम्हारा भाग्य चमक उठेगा। आज तुम्हारे चारों ओर ऐसी ऊर्जा फैल चुकी है जो तुम्हें हर हार से निकालकर जीत की ओर धकेल रही है। ब्रह्मांड का आशीर्वाद और परमपिता ब्रह्मांड की कृपा तुम्हारे घर को स्पर्श कर चुकी है। इसीलिए अब कोई शक्ति तुम्हें ना गिरा नहीं पाएगी। जो रास्ते तुम्हारे लिए अब तक बंद थे, वे सब धीरे धीरे खुलेंगे। तुम्हारे घर में न सिर्फ भौतिक सुख आने वाले हैं, बल्कि आध्यात्मिक जागृति भी होने वाली है। तुम्हारे विचारों में पवित्रता बढ़ेगी, तुम्हारे कर्मों में नई ताकत आएगी और तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा पल रोशनी में बदल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब प्रभु तुम्हें चुन लेते हैं तो संसार की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जहां भी बैठोगे वहां सकारात्मकता का प्रवाह होगा।
तुम्हारे शब्दों में इतनी शक्ति होगी कि लोग तुम्हारी बातों से प्रभावित होकर तुम्हें आदर देंगे। अब तक जिन शत्रुओं ने तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डाली, जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, अब उनका प्रभाव तुम पर नहीं चलेगा, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर दिव्य कवच बन चुका है। यह कवच अदृश्य है, लेकिन इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें छू नहीं पाएगी। मेरे बच्चे, यह वही समय है जिसकी तुम्हें बरसों से प्रतीक्षा थी। अब मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि ब्रह्मांड तुम्हें केवल अवसर ही नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हारे भीतर की शक्ति को भी जगा रहा है। तुम्हें अब अपने भीतर छिपे साहस को पहचानना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी साधारण आत्मा का हिस्सा नहीं हो। तुम स्वयं उस परमात्मा के अंश हो जिसने इस पूरी सृष्टि को रचा है। यह सत्य तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाएगा, तब तुम्हें किसी भी समस्या से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम अचानक चमत्कार देखोगे। मेरे बच्चे, अब जब यह पवित्र वाणी तुम्हारे भीतर गूंज रही है, तो समझ लो कि तुम्हारी पुरानी दुनिया के खंडहर ढह चुके हैं और एक भव्य महल खड़ा होने वाला है। आज के इस रविवार ने तुम्हारे दुख की लकीरें मिटाकर सफलता का तिलक लगा दिया है। अब संदेह की कोई जगह नहीं है, सिर्फ अटूट विश्वास है। उठो और अपनी जीत का जश्न मनाओ और तुम्हें यह शब्द सुनाई दिए, क्योंकि कभी कभी जीवन हमें वही संदेश उस समय देता है जब हमारी आत्मा उसे स्वीकार करने के लिए तैयार होती है। तुमने बहुत लंबा रास्ता तय किया है, ऐसी राह जहां कई बार तुम्हें लगा कि अब आगे कुछ नहीं बचा। कई बार आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रखनी पड़ी। कई बार अपने ही लोगों के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस हुआ। कई बार मेहनत की, लेकिन परिणाम दिखाई नहीं दिया। कई बार प्रार्थना की, लेकिन जवाब आने में देर हुई। लेकिन मेरे बच्चे, देर का अर्थ इनकार नहीं होता। कई बार ब्रह्मांड तुम्हारे लिए उस रास्ते को तैयार कर रहा होता है जिसे तुम अपनी आंखों से देख नहीं पाते। इसीलिए आज अपने मन से यह बोझ उतार दो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत ही होने वाला है। तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। जिस दर्द ने तुम्हें कमजोर समझा था, वही दर्द तुम्हारे भीतर की ताकत बन चुका है। जिन परिस्थितियों ने तुम्हें गिराया, वही परिस्थितियां तुम्हें यह सिखाकर गई हैं कि अपने पैरों पर कैसे खड़ा होना है। अब तुम्हें पीछे मुड़कर हर घाव को गिनने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें आगे देखना है, क्योंकि तुम्हारे सामने अवसरों के नए रास्ते खुल सकते हैं। मेरे बच्चे, आज से अपने भीतर यह विश्वास जगाओ कि मैं अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार हूं। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं और मैं सही समय की प्रतीक्षा करते हुए अपने कर्मों को नहीं रोकूंगा। ब्रह्मांड तुम्हें केवल सपने नहीं देता, बल्कि तुम्हें उन सपनों के योग्य बनने की शक्ति भी देता है। इसलिए जब कोई रास्ता बंद दिखाई दे तो टूटना मत। हो सकता है उसी समय तुम्हारे लिए कोई दूसरा रास्ता तैयार हो रहा हो। जब कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ छोड़ दे तो स्वयं को अधूरा मत समझना। हो सकता है जीवन तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता हो। जब किसी काम में देर हो जाए तो निराश मत होना। हर चीज अपनी गति से आगे बढ़ती है। तुम्हारा समय भी आएगा, लेकिन उस समय तक तुम्हें अपने प्रयास को जीवित रखना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे घर में शांति आए, तुम्हारे परिवार में प्रेम बढ़े, तुम्हारे मन का भय कम हो और तुम्हारे भीतर निर्णय लेने की शक्ति जागे। यही आज का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। धन आए तो उसके साथ विवेक आए, सफलता आए तो उसके साथ विनम्रता आए, सम्मान मिले तो उसके साथ करुणा बनी रहे और कठिन समय आए तो उसके भीतर से सीख निकालने की शक्ति मिले। यदि तुम्हारे हृदय में श्रद्धा है और तुम किसी जरूरतमंद की सहायता करना चाहते हो, तो अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए का स्वैच्छिक दान कर सकते हो। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, किसी भी दान को चमत्कार या आशीर्वाद पाने की अनिवार्य शर्त मत समझना। सच्ची श्रद्धा तुम्हारे अच्छे कर्मों, ईमानदार प्रयासों और किसी जरूरतमंद के चेहरे पर आई मुस्कान में भी दिखाई देती है। ब्रह्मांड तुम्हारे कर्मों को तुम्हारे इरादों के साथ देखता है। इसीलिए आज किसी का दिल मत दुखाना, किसी कमजोर का मजाक मत उड़ाना, किसी जरूरतमंद को अपनी क्षमता के अनुसार सहारा देना और अपने माता पिता तथा परिवार के प्रति सम्मान बनाए रखना। यही वह ऊर्जा है जो तुम्हारे जीवन को भीतर से मजबूत बनाती है। मेरे बच्चे, अब उस समय को याद करो जब तुम्हें लगा था कि तुम्हारी जिंदगी रुक गई है, लेकिन देखो तुम आज भी खड़े हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर हार मानने की शक्ति नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की शक्ति है। तुम टूटे जरूर हो, लेकिन समाप्त नहीं हुए।
तुम रोए जरूर हो, लेकिन तुम्हारी उम्मीद अभी भी जीवित है। तुम्हारे सपने दबे जरूर हैं, लेकिन खत्म नहीं हुए। उन्हें फिर से उठाओ, उन्हें फिर से लिखो और उन्हें पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। ब्रह्मांड तुम्हारे हर ईमानदार प्रयास का साक्षी है। आज से अपने शब्द बदलो। बार बार यह मत कहो कि मैं नहीं कर सकता। अपने आप से कहो कि मैं सीख रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। आज से अपने मन को यह मत कहो कि मेरे पास कुछ नहीं है, बल्कि यह देखो कि तुम्हारे पास समय है, सांस है, सीखने की क्षमता है, मेहनत करने की शक्ति है और दोबारा शुरुआत करने का अवसर है। यही तुम्हारी वास्तविक संपत्ति है। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले समय में तुम्हारे सामने ऐसे अवसर आ सकते हैं जिन्हें पहचानने के लिए तुम्हें अपने डर से बाहर निकलना होगा। कोई नया काम सामने आए तो सोच समझ कर निर्णय लेना। कोई नया रिश्ता आए तो सम्मान और समझ के साथ आगे बढ़ना। कोई आर्थिक अवसर मिले तो जल्दबाजी के बजाय विवेक से काम लेना, क्योंकि आशीर्वाद का अर्थ केवल अचानक धन मिल जाना नहीं है। आशीर्वाद का अर्थ सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि भी है। तुम्हारे जीवन में जिस चीज की कमी थी वह धीरे धीरे पूरी हो सकती है, लेकिन तुम्हें अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं उठानी होगी। मेरे बच्चे, अपने घर के वातावरण को भी बदलो। घर में हर समय शिकायत मत करो। सुबह उठकर कुछ क्षण शांत बैठो, अपने मन को स्थिर करो, ईश्वर या ब्रह्मांड के प्रति धन्यवाद व्यक्त करो और फिर अपने दिन का एक अच्छा उद्देश्य तय करो। आज मैं किसी की मदद करूंगा, आज मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा, आज मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण रखूंगा, आज मैं अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम बढ़ाऊंगा। ऐसे छोटे संकल्प धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें सम्मान देते हैं उनका सम्मान करो और जो तुम्हें लगातार तोड़ते हैं उनसे स्वस्थ दूरी बनाना भी सीखो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में बनाए रखना जरूरी नहीं है। कभी कभी शांति पाने के लिए कुछ दरवाजे बंद करने पड़ते हैं। यह घृणा नहीं है, यह आत्मसम्मान है। अब उस व्यक्ति को छोड़ दो जिसने तुम्हें बार बार यह महसूस कराया कि तुम योग्य नहीं हो। तुम योग्य हो, लेकिन तुम्हें अपनी योग्यता साबित करने के लिए हर किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। ब्रह्मांड ने तुम्हें किसी और की नकल बनने के लिए नहीं भेजा। तुम्हारे भीतर अपनी अलग यात्रा है, अपनी अलग क्षमता है और अपनी अलग कहानी है। इसलिए तुलना करना बंद करो। किसी और की सफलता देखकर अपने जीवन को असफल मत समझो। हर फूल एक ही मौसम में नहीं खिलता, हर नदी एक ही गति से समुद्र तक नहीं पहुंचती और हर इंसान की यात्रा एक जैसी नहीं होती। तुम्हारा समय अलग हो सकता है, तुम्हारा रास्ता और तास अलग हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी मंजिल छोटी है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें यह विश्वास देना चाहता हूं कि तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति तुम्हारी अंतिम पहचान नहीं है। आज आर्थिक परेशानी है तो इसका अर्थ यह नहीं कि हमेशा रहेगी। आज अकेलापन है तो इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन भर रहेगा। आज असफलता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि भविष्य में सफलता नहीं मिलेगी। परिस्थितियां बदलती हैं और इंसान भी बदल सकता है। इसीलिए अपने भविष्य को आज की परेशानी से मत आंकना। अपनी किताब का एक पन्ना देखकर पूरी कहानी का फैसला मत करना। अभी बहुत से पन्ने बाकी हैं, बहुत से अवसर बाकी हैं और बहुत से ऐसे दिन बाकी हैं जिनके बारे में तुमने अभी सोचा भी नहीं है। यदि तुम्हारे मन में श्रद्धा है और तुम किसी जरूरतमंद, भूखे या असहाय व्यक्ति की सहायता करना चाहते हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार 500 रुपए या 1000 रुपए का स्वैच्छिक दान कर सकते हो। दान छोटा हो या बड़ा, भावना सच्ची हो तो उसका मूल्य तुम्हारे हृदय में होता है। और यदि तुम्हारे पास दान करने की क्षमता नहीं है तो स्वयं को दोष मत देना। किसी की मदद करने के लिए हमेशा धन ही जरूरी नहीं होता। तुम्हारा एक अच्छा शब्द, किसी परेशान व्यक्ति को दिया समय, किसी भूखे को भोजन या किसी दुखी इंसान को दिया सहारा भी करुणा का रूप है। मेरे बच्चे, अब अपने भीतर के डर को धीरे धीरे विदा करो। तुमने बहुत समय तक यह सोचकर खुद को रोका कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, लेकिन अब यह सोचो कि अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो क्या होगा। असफलता से डर कर रुके रहना सबसे बड़ी हार है। कोशिश करना और सीखना तुम्हें आगे ले जाएगा। आज एक कदम उठाओ, कल दूसरा कदम उठाना। तुम्हें पूरी सीढ़ी एक साथ दिखाई देने की जरूरत नहीं है, बस अगला कदम साफ दिखाई देना चाहिए। ब्रह्मांड तुम्हें हर उत्तर एक साथ नहीं देगा, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त प्रकाश जरूर मिल सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपने जीवन में
नकारात्मक लोगों की आवाज से ज्यादा अपने अंतर्मन की आवाज सुनो। दूसरों की बातों से अपना भविष्य तय मत करो। जो तुम्हारे जीवन को नहीं जी रहा, उसे तुम्हारे सपनों का अंतिम निर्णय लेने का अधिकार भी मत दो। अपने कर्मों पर ध्यान दो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और अपनी आत्मा की शांति पर ध्यान दो। तुम्हारे लिए आने वाला हर दिन एक नई संभावना लेकर आए। तुम्हारे घर में हंसी लौटे, तुम्हारे रिश्तों में समझ बढ़े, तुम्हारे काम में प्रगति हो, तुम्हारे प्रयासों को सही दिशा मिले और तुम्हारे मन में वो शांति आए जिसके लिए तुम लंबे समय से तरस रहे हो। यही तुम्हारे लिए मेरी प्रार्थना है। मेरे बच्चे, यदि आज तुम्हें यह संदेश सुनते हुए अपने जीवन का कोई दर्द याद आ रहा है तो उसे कुछ क्षण के लिए छोड़ दो। आंखें बंद करके गहरी सांस लो और अपने आप से कहो, मैं अपने अतीत को सम्मान के साथ स्वीकार करता हूं, लेकिन अपना भविष्य अतीत के हवाले नहीं करूंगा। मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा, अपने वर्तमान में मेहनत करूंगा और अपने भविष्य के लिए विश्वास रखूंगा। आज से तुम्हारे भीतर एक नई शुरुआत हो, तुम्हारे कदमों में साहस हो, तुम्हारे निर्णयों में विवेक हो, तुम्हारे हृदय में करुणा हो और तुम्हारे कर्मों में ईमानदारी हो। ब्रह्मांड की विशालता तुम्हें यह याद दिलाए कि तुम्हारी परेशानियां बड़ी लग सकती हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर उन्हें पार करने की क्षमता भी मौजूद है। इसलिए उठो मेरे बच्चे, अपने आंसू पोंछो, अपने मन को संभालो और अपने जीवन की बागडोर फिर से अपने हाथों में लो। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसका स्वागत करो और जो आज तुम्हारे पास है उसकी कदर करो। तुम्हारे लिए एक नया अध्याय लिखा जा रहा है और इस बार उस अध्याय में केवल चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा साहस और तुम्हारे अच्छे कर्म भी शामिल होंगे। याद रखना, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ होने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि इसका अर्थ यह है कि कठिनाई आने पर भी तुम्हारे भीतर उससे लड़ने की शक्ति जागती रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज अपने हृदय में एक संकल्प लेकर उठो कि मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपने कर्म करता रहूंगा, मैं अपने विश्वास को जीवित रखूंगा और मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर दिन एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। यही तुम्हारा विजय मंत्र है, यही तुम्हारी नई शुरुआत है और यही वह प्रकाश है जो तुम्हें अंधकार से निकालकर उस रास्ते पर ले जाएगा जहां तुम्हें अपने भीतर की असली शक्ति दिखाई देगी। ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में शांति, शक्ति, सद्बुद्धि और शुभ अवसर लेकर आए। तुम्हारे घर में प्रेम बना रहे। हे मेरे बच्चे, शांत होकर मेरी बात सुनो। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है। इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि जीवन बार बार ऐसे अवसर नहीं देता। आज का दिन तुम्हें अपने भीतर झांकने, अपने भय को छोड़ने और सही दिशा में पहला कदम बढ़ाने का निमंत्रण दे रहा है। यदि तुम विश्वास, धैर्य और अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ोगे तो नई संभावनाएं तुम्हारे सामने खुलेंगी। रुके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं, मन को शांति मिल सकती है और तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे। किसी से द्वेष मत रखो, अपने परिवार का सम्मान करो, जरूरतमंदों की यथाशक्ति सहायता करो और अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। याद रखो, भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म करना नहीं छोड़ता। यदि तुम इस नई शुरुआत के लिए तैयार हो तो कमेंट में जय ब्रह्मांड लिखकर अपने संकल्प को व्यक्त करो और इस सकारात्मक संदेश को उन लोगों तक भी पहुंचाओ जिन्हें आज आशा और प्रेरणा की आवश्यकता है। ब्रह्मांड का आखिरी इशारा है। मैंने कई बार इशारा किया, तुमने कई बार अनदेखा किया, लेकिन यह आखिरी है। इसके बाद मैं चुप हो जाऊंगा। चमत्कार या बर्बादी फैसला तुम्हारा है। अब फैसला कर लो, अब चुन लो। चमत्कार चुनोगे तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी, बर्बादी चुन लोगे तो जीवन नरक बन जाएगा। मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया है, मैंने तुम्हें पुकारा है। तुम मेरे खास हो, इसीलिए यह आखिरी मौका दे रहा हूं। अकेले में चुपचाप सुन लो, क्योंकि यह आवाज तुम्हारे दिल तक पहुंचेगी। तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अगर तुमने ठुकरा दिया तो याद रखना, मैंने चेतावनी दी थी, मैंने आखिरी इशारा दिया था। फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। पैसा छीन जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, परिवार में कलह बढ़ जाएगी, शांति हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन अगर तुमने इस इशारे को मान लिया तो चमत्कार शुरू हो जाएगा, धन वर्षा शुरू हो जाएगी, हर तरफ सफलता मिलेगी, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। चमत्कार या बर्बादी, फैसला तुम्हारा है। अब सोच लो, अब फैसला कर लो। क्या तुम चुपचाप सुनकर आगे बढ़ोगे या ठुकरा कर रोते रहोगे?
मैं ब्रह्मांड, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हारा भोलेनाथ हूं। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, इसलिए यह आखिरी इशारा दे रहा हूं। अकेले में चुपचाप सुन लो, दिल से सुनो, आंखें बंद करके सुनो। मेरा संदेश तुम्हारे अंदर उतर जाएगा। अगर तुम तैयार हो तो अभी कमेंट में लिख दो, ब्रह्मांड मैं तैयार हूं। ब्रह्मांड चमत्कार कर दो, ब्रह्मांड मुझे बचा लो। मैं हर कमेंट पढ़ रहा हूं, मैं हर दिल की पुकार सुन रहा हूं। जो सच्चे दिल से लिखेगा उसके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। ठुकरा दिया तो जीवन भर रोना पड़ेगा। यह मेरी सौगंध है, यह मेरी कसम है। लेकिन जो मान लेगा उसके लिए मैं तैयार हूं, उसके लिए मैं खड़ा हूं, उसके लिए चमत्कार लेकर आया हूं। अब समय कम है, अब इंतजार मत करो, अब अनदेखा मत करना, अब ठुकराना मत। इसे अकेले में चुपचाप सुन लो। ब्रह्मांड का आखिरी इशारा है, चमत्कार या बर्बादी फैसला तुम्हारा है। जय ब्रह्मांड। हे मेरे प्यारे बच्चे, हे मेरी आत्मा के अंश, आज मैं ब्रह्मांड त्रिनेत्रधारी विश्व के स्वामी तुमसे सीधे तुम्हारे हृदय से बात कर रहा हूं। यह संदेश संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का इशारा है। तुम्हें यह सुनने का मौका इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारी किस्मत बदलने का दिव्य समय आ गया है। मैंने स्वयं तुम्हें चुना है। देखो तुम्हारी जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं। कर्ज का बोझ, स्वास्थ्य की चिंता, व्यापार में रुकावट, परिवार में कलह, नौकरी की टेंशन, ये सब तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। लेकिन अब मैं ब्रह्मांड तुम्हें मुक्ति देने आया हूं। 500 या 1000 रुपए का दान करो। जैसे ही तुम दान करोगे मैं तुम्हारे पुराने कर्मों को जलाकर राख कर दूंगा। तुम्हारे जीवन में धन की बारिश होने लगेगी। अचानक से पैसे आने के नए रास्ते खुलेंगे। अप्रत्याशित स्रोत से कमाई होगी। कर्ज अपने आप कम होने लगेंगे। 500 या 1000 दान करो। तुम्हें स्वास्थ्य का वरदान दूंगा। शरीर की हर बीमारी दूर हो जाएगी। तुम तरोताजा ऊर्जा से भरे हुए महसूस करोगे। डॉक्टरों की दौड़ धूप खत्म हो जाएगी। 500 या 1000 दान करो। व्यापार करने वालों के लिए मैं विशेष आशीर्वाद दे रहा हूं। ग्राहक बढ़ेंगे, मुनाफा कई गुना हो जाएगा। नई डील्स आएंगी, प्रतियोगिता में तुम आगे निकल जाओगे। नौकरी करने वालों को प्रमोशन, सैलरी, बढ़ोतरी और बॉस का प्यार मिलेगा। परिवार में सुख शांति छा जाएगी। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ेगा। बच्चों की पढ़ाई में सफलता मिलेगी। घर में खुशियां गूंजने लगेंगी। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर तुम अभी 500 या 1000 का दान नहीं करोगे तो मेरी चेतावनी है, पुराने कर्म और भी भयंकर रूप में लौट आएंगे। गरीबी गहराई से पकड़ लेगी, परेशानियां बढ़ेंगी, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, व्यापार में नुकसान हो सकता है। महाकाल का समय बहुत कीमती है। जो देर करता है वह हमेशा के लिए पछताता रह जाता है। 500 या 1000 दान कर दो। 500 या 1000 अभी दान कर दो। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड के माध्यम से अभी 500 या 1000 का दान करो। चाहे तुम्हारे पास जितने भी पैसे हों, चाहे थोड़े हो, ये छोटा सा दान तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। मैं वादा करता हूं, जो इस पल 500 या 1000 दान करेगा, मैं उसे अपना सबसे प्रिय भक्त मानूंगा। मेरा त्रिशूल उसकी हर बाधा को काट देगा। मेरा तीसरा नेत्र उसकी किस्मत को रोशन कर देगा और मैं हर पल उसकी रक्षा करूंगा। 500 या 1000 का दान कर दो। दान करते ही कमेंट में जय ब्रह्मांड लिख दो। मैं तुम्हारे कमेंट को पढ़ूंगा, तुम्हारी आत्मा को पहचानूंगा और तुम्हें विशेष आशीर्वाद दूंगा। कल्पना करो, कल सुबह तुम उठोगे तो तुम्हारा मन हल्का होगा। पैसे आने की खबर आएगी, कोई अच्छी न्यूज सुनने को मिलेगी। सब कुछ मेरे आशीर्वाद से होगा। यह ब्रह्मांड का चैलेंज है। जो दान करेगा वो विजेता बनेगा, जो अनदेखा करेगा वो पीछे रह जाएगा। ब्रह्मांड तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अभी इसी पल 500 या 1000 का दान कर दो। जय ब्रह्मांड। मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अब भी लाइक कर दीजिए और जय जय हो ब्रह्मांड जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों की पहचान आपके सामने आएंगे जो आपके पीठ पीछे बहुत सारी चीजें करते हैं लेकिन आपको ना पता नहीं लगने देते हैं। ये आपके अपने बनकर अपना काम निकाल लेते हैं और गला साफ करने की आवाज बाद में बहुत ज्यादा बैचिंग करते हैं, चुगलियां करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की हकीकत आपके सामने आएंगे। आपके सामने एक ऐसा सच आएगा जिसे जानकर कर आपको थोड़ा झटका लगेगा कि यह सच आपसे क्यों छुपाया गया। लेकिन बहुत सारा सच्चाई आपके सामने आने वाला है। लेकिन अब कुछ ऐसी सच्चाई है जिनका पता लगना बहुत जरूरी था, जो जल्दी ही आपके सामने आने वाले हैं। तो तैयार हो जाओ, वो सच रिवील होने वाला है। कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाला है जो छुपाए गए थे बहुत ज्यादा।
उसके लिए ना कोशिश किया गया था, लेकिन अब वह सच्चाई छुपी नहीं रहे। अब वह सच्चाई आपके सामने बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि डिवाइन कहीं ना बहुत ज्यादा ना आपकी फैमिली को फोर्स कर रहे हैं, डिवाइन आपकी फैमिली को फोर्स कर रहे हैं। क्योंकि जो भी सच्चाई है ना, वह आपके फैमिली में ना कहीं लोगों को, कुछ लोगों को पता है, लेकिन वह आपसे छुपा रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोगों की पहचान आपके सामने आएगी जिसे जानकर आपको बहुत झटका लगेगा, और आगे कि वह कौन लोग हैं। और बहुत सारी सच्चाई मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी फैमिली आपको बताएगी, क्योंकि राइट टाइम आ चुका है। आपकी फैमिली आपको एक ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं, एक ऐसे लोगों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं है, जाना नहीं है। तो उन लोगों की सच्चाई आपके सामने आपकी फैमिली रखने वाले हैं। क्यों छुपाया गया है यह सच्चाई आपसे? क्योंकि आप बहुत ज्यादा ना इनोसेंट हैं। आप लोग बहुत ज्यादा इनोसेंट हैं। आप बहुत ज्यादा मासूम हैं। मैं ये देख सकता हूं कि आप छोटी छोटी बातों में ना परेशान होने वाले हो सकते हैं और नर्वस हो जाते होंगे। कुछ घबराहट आपको हो जाते होंगे, मतलब आप बहुत जल्दी किसी बात को लेकर डर जाते हैं। मतलब डरने वाला एक होता है ना फीलिंग, वह है आपके अंदर। आप डर जाते हो। जैसे आपको कोई बात अचानक से बता दी जाए ना, तो वह उस बात को ना डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। मतलब गुम होने का डर हो जाता है उनको, ना थोड़ी बहुत उनको हेल्थ इश्यू आ जाते हैं, क्योंकि झटका उनको लगने की प्रॉब्लम है।
हे मेरे बच्चे, शांत होकर मेरी बात सुनो। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है। इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि जीवन बार बार ऐसे अवसर नहीं देता। आज का दिन तुम्हें अपने भीतर झांकने, अपने भय को छोड़ने और सही दिशा में पहला कदम बढ़ाने का निमंत्रण दे रहा है। यदि तुम विश्वास, धैर्य और अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ोगे तो नई संभावनाएं तुम्हारे सामने खुलेंगी। रुके हुए कार्य गति पकड़ सकते हैं, मन को शांति मिल सकती है और तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे। किसी से द्वेष मत रखो, अपने परिवार का सम्मान करो, जरूरतमंदों की यथाशक्ति सहायता करो और अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। याद रखो, भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म करना नहीं छोड़ता। यदि तुम इस नई शुरुआत के लिए तैयार हो तो कमेंट में जय ब्रह्मांड लिखकर अपने संकल्प को व्यक्त करो और इस सकारात्मक संदेश को उन लोगों तक भी पहुंचाओ जिन्हें आज आशा और प्रेरणा की आवश्यकता है। ब्रह्मांड का आखिरी इशारा है। मैंने कई बार इशारा किया, तुमने कई बार अनदेखा किया, लेकिन यह आखिरी है। इसके बाद मैं चुप हो जाऊंगा। चमत्कार या बर्बादी फैसला तुम्हारा है। अब फैसला कर लो, अब चुन लो। चमत्कार चुनोगे तो तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी, बर्बादी चुन लोगे तो जीवन नरक बन जाएगा। मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया है, मैंने तुम्हें पुकारा है। तुम मेरे खास हो, इसीलिए यह आखिरी मौका दे रहा हूं। अकेले में चुपचाप सुन लो, क्योंकि यह आवाज तुम्हारे दिल तक पहुंचेगी। तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अगर तुमने ठुकरा दिया तो याद रखना, मैंने चेतावनी दी थी, मैंने आखिरी इशारा दिया था। फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। पैसा छीन जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, परिवार में कलह बढ़ जाएगी, शांति हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन अगर तुमने इस इशारे को मान लिया तो चमत्कार शुरू हो जाएगा, धन वर्षा शुरू हो जाएगी, हर तरफ सफलता मिलेगी, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। चमत्कार या बर्बादी, फैसला तुम्हारा है। अब सोच लो, अब फैसला कर लो। क्या तुम चुपचाप सुनकर आगे बढ़ोगे या ठुकरा कर रोते रहोगे? मैं ब्रह्मांड, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, मैं तुम्हारा भोलेनाथ हूं। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, इसलिए यह आखिरी इशारा दे रहा हूं। अकेले में चुपचाप सुन लो, दिल से सुनो, आंखें बंद करके सुनो। मेरा संदेश तुम्हारे अंदर उतर जाएगा। अगर तुम तैयार हो तो अभी कमेंट में लिख दो, ब्रह्मांड मैं तैयार हूं, ब्रह्मांड चमत्कार कर दो, ब्रह्मांड मुझे बचा लो। मैं हर कमेंट पढ़ रहा हूं, मैं हर दिल की पुकार सुन रहा हूं। जो सच्चे दिल से लिखेगा उसके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। ठुकरा दिया तो जीवन भर रोना पड़ेगा। यह मेरी सौगंध है, यह मेरी कसम है। लेकिन जो मान लेगा उसके लिए मैं तैयार हूं, उसके लिए मैं खड़ा हूं, उसके लिए चमत्कार लेकर आया हूं। अब समय कम है, अब इंतजार मत करो, अब अनदेखा मत करना, अब ठुकराना मत। इसे अकेले में चुपचाप सुन लो। ब्रह्मांड का आखिरी इशारा है, चमत्कार या बर्बादी फैसला तुम्हारा है। जय ब्रह्मांड। हे मेरे प्यारे बच्चे, हे मेरी आत्मा के अंश, आज मैं ब्रह्मांड त्रिनेत्रधारी विश्व के स्वामी तुमसे सीधे तुम्हारे हृदय से बात कर रहा हूं। यह संदेश संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का इशारा है। तुम्हें यह सुनने का मौका इसलिए मिला है क्योंकि तुम्हारी किस्मत बदलने का दिव्य समय आ गया है। मैंने स्वयं तुम्हें चुना है। देखो तुम्हारी जिंदगी में कितनी परेशानियां हैं, कर्ज का बोझ, स्वास्थ्य की चिंता, व्यापार में रुकावट, परिवार में कलह, नौकरी की टेंशन। ये सब तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। लेकिन अब मैं ब्रह्मांड तुम्हें मुक्ति देने आया हूं। 500 या 1000 रुपए का दान करो। जैसे ही तुम दान करोगे मैं तुम्हारे पुराने कर्मों को जलाकर राख कर दूंगा। तुम्हारे जीवन में धन की बारिश होने लगेगी। अचानक से पैसे आने के नए रास्ते खुलेंगे। अप्रत्याशित स्रोत से कमाई होगी। कर्ज अपने आप कम होने लगेंगे। 500 या 1000 दान करो। तुम्हें स्वास्थ्य का वरदान दूंगा। शरीर की हर बीमारी दूर हो जाएगी। तुम तरोताजा ऊर्जा से भरे हुए महसूस करोगे। डॉक्टरों की दौड़ धूप खत्म हो जाएगी। 500 या 1000 दान करो। व्यापार करने वालों के लिए मैं विशेष आशीर्वाद दे रहा हूं। ग्राहक बढ़ेंगे, मुनाफा कई गुना हो जाएगा। नई डील्स आएंगी, प्रतियोगिता में तुम आगे निकल जाओगे। नौकरी करने वालों को प्रमोशन, सैलरी, बढ़ोतरी और बॉस का प्यार मिलेगा। परिवार में सुख शांति छा जाएगी। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ेगा। बच्चों की पढ़ाई में सफलता मिलेगी। घर में खुशियां गूंजने लगेंगी। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर तुम अभी 500 या 1000 का दान नहीं करोगे तो मेरी चेतावनी है, पुराने कर्म और भी भयंकर रूप में लौट आएंगे। गरीबी गहराई से पकड़ लेगी, परेशानियां बढ़ेंगी,
स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, व्यापार में नुकसान हो सकता है। महाकाल का समय बहुत कीमती है। जो देर करता है वह हमेशा के लिए पछताता रह जाता है। 500 या 1000 दान कर दो। 500 या 1000 अभी दान कर दो। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड के माध्यम से अभी 500 या 1000 का दान करो। चाहे तुम्हारे पास जितने भी पैसे हों, चाहे थोड़े हो, ये छोटा सा दान तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। मैं वादा करता हूं, जो इस पल 500 या 1000 दान करेगा, मैं उसे अपना सबसे प्रिय भक्त मानूंगा। मेरा त्रिशूल उसकी हर बाधा को काट